ए सुन्नियों मुबारक हो आपको। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ जलाली साहब की सूरत में एक अजीम नेमत हमें अता फरमाई है, जितना शुक्र अदा करें कम है। मैं ये बात शायद न कहूँ और आप इसको महसूस भी न करें कि इस वक्त आले सुन्नत व जमात में सबसे बड़ा आलिम डॉक्टर अशरफ आसफ जलाली साहब है। ये मैं नहीं कह रहा, इनके असातिज़ा भी मौजूद हैं। हो सकता है इल्मी तौर पर इनसे भी कोई बड़ा मौजूद हो, पर मैं ये ज़रूर कहूँगा और कहने पर मेरा दिल मुझे मजबूर कर रहा है, इस दौर में आले सुन्नत व जमात की नुमाइंदगी का जो हक उन्होंने अदा कर दिया है वो शायद और किसी ने ना अदा किया हो। काम के हवाले से उनकी खिदमात बेमिसाल हैं। थोड़ी सी उम्र में इस कदर मेहनत, इतनी जिद्दोजहद, मुल्क भर में बैरून मुल्क आपके खिताबात और खुतबात की सूरत में, आपकी तसानीफ और रसाइल की सूरत में जितनी रहनुमाई आलम इस्लाम को मुहैया हुई है वो एक मुनफरिद मिसाल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके अज़ाइम में, मैं कभी उनको मुबारकबाद दूं तो मैं यूं कहा करता हूं, अल्लाह ताला आपकी फतूहात में और ज़्यादा बरकतें अता फरमाए। और कुछ लोग कहते हैं या तो वो तजाहुल आरिफाना करते हैं या हकीकतन सादापन है, वो जाहिल हैं। कहते हैं जी डॉक्टर साहब ने कोई नया अकीदा तौहीद पिछले साल से शुरू किया है, इससे पहले भी तो उलमा मशाइख थे। ये अकीदा तौहीद कॉन्फ्रेंस ये जो शुरू हुई है ये कोई नया अकीदा है तौहीद का? नहीं, नया अकीदा नहीं है, ये वही बुनियादी अकीदा है जो कुरान और हदीस से साबित है, जो अल्लाह के पाक कुरान में नाजिल हुआ, जिसकी तफ़हीम और तलकीन और तालीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई। अलबत्ता बाद में पिछले कुछ सालों से इस अकीदा पर बदतमीज़ी और गुस्ताखी और तौहीन का गर्दो गुबार उछाला जा रहा था। तो डॉक्टर साहब ने कोई नया अकीदा तौहीद मुतारफ नहीं कराया, उस पर बदअकीदा लोगों की तरफ से जो गर्दो गुबार डाला जा रहा था, उसके असल चेहरे को छुपाया जा रहा था। डॉक्टर साहब ने हिम्मत करके उस गर्दो गुबार को हटा के असल सूरत उस अकीदा तौहीद की जाहिर फरमाई है। तो ये नया नहीं है, पुराना है, अलबत्ता इसको अपने असली रंग में पेश करने की सआदत डॉक्टर साहब को हासिल हुई है। ए सुन्नियों मुबारक हो आपको। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ जलाली साहब की सूरत में एक अजीम नेमत हमें अता फरमाई है, जितना शुक्र अदा करें कम है। और पिछले चंद सालों से, और मैं ये भी अर्ज़ करूं, डॉक्टर साहब पर ये जो कातलाना हमला हुआ था वो पता है क्यों हुआ? अगर किसी पर कातलाना हमला हो और हो वो कोई सियासी वर्कर, किसी सियासी पार्टी का वो काम कर रहा हो, उस सारे पार्टी वाले उसके पुष्टपनाह और मुआमिन बन जाते हैं और उस पर जो जुल्म हुआ, ज्यादती हुई, उसके खिलाफ उठ खड़े होते हैं। ये हमारी पार्टी का रुकन है। और अगर किसी बिरादरी बेस पर किसी पर ज्यादती हो, हमला हो, तो उसकी सारी बिरादरी उठ खड़ी होती है, जी इस पर हमला हुआ ही इस वास्ते, ये हमारी बिरादरी का फर्द है। तो डॉक्टर साहब पर हमला बिरादरी बेस पर तो नहीं हुआ, सियासी बुनियाद पर नहीं हुआ, मसलकी बुनियाद पर हुआ है। होना ये चाहिए था पूरी दुनिया के सुन्नी और मुसलमान उठ खड़े होते, इन पर हमला मुसलमान होने की वजह से हुआ है, सुन्नी होने की वजह से हुआ है, हम सारे इनके साथ हैं। पर वो रंग जो नज़र आना चाहिए था, अफसोस से कहता हूँ, वो नज़र आया नहीं।
तो ख्याल रखें इन बातों का। डॉक्टर साहब अकेले नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आशिकान रसूल की पूरी कुव्वत उनकी पुष्टपनाह है। ये रूहानी शख्सियात, ये मशाइख किराम की रूहानी कुव्वत उनके साथ है और उलमाए किराम की पूरी टीम उनके साथ है, बल्कि पूरे मुसलमानान आलम, मुसलमान कहते ही उसको जो आशिक रसूल हो, पूरी दुनिया के मुसलमान डॉक्टर साहब के हम नवा हैं और उनके पुष्टपनाह हैं। मैं एक दफ़ा फिर अर्ज़ करूँगा, ये जो कुछ डॉक्टर साहब को सादतें नसीब हुई हैं, ये माज़ अल्लाह का फजल व करम है। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युती मन यशा, इनके असातिज़ा और इनके पीर व मुर्शिद की दुआ है। ई सआदत वज़ोर बाजू नेस्त ताना बख्शत खुदाए बख्शिंदा, मेरी दिल की दुआ है अल्लाह ताला डॉक्टर साहब को और इनकी सरपरस्ती में इदारा सिरात मुस्तकीम की फतूहात को न सिर्फ ता क़यामत जारी रखे, बल्कि उनमें और ज़्यादा क़ुव्वत अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।